बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हिंदुओं के प्रति दो आंख करते गए। गांधी जी को ना प्रसिद्धि की चाह बहुत ज्यादा खा गई, जहां तक मैं उन्होंने मुझे, और वहां पे जाकर फिर उनको वो सारी चीजें समझ में हुई, उनको ट्रेन से निकाला गया, जो भी कहानी बताई जाती है। ये वो मतलब भारत कब वो आए? भारत वो तब आए जब उनका कुछ काम का सिलसिले से उनको बम्बई आना पड़ा, तब वो बम्बई आए थे, और अपने काम के सिलसिले से। ऐसा नहीं कि वो भारत को आजाद कराने के लिए आए थे। हालांकि फिल्म में जो बताया जाता है वो काफी हद तक गड़बड़ है। अच्छा, संविधान बाबा साहब को ही लगी थी बनाने की? क्या गांधी जी बाबा साहब से कम पढ़े लिखे थे? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने भाइयों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आप एक काम कीजिए आसिफ भाई, जब आप फ्री रहोगे ना, या आज ये 1 घंटे में हो सकता है, तो आप गांधी जी के बारे में मतलब जी बोल के मतलब एक ऐसे ऑडियो उनकी जो बुराई है जो और जो अच्छाई है वो आप रिकॉर्ड करके मुझे भेज देंगे ना, तो मैंने उनको तो बता दिया है कि साहब आपने जो जिस तरीके से मुझे बताया, मैंने मेरे दोस्त से बात की, तो उनका थोड़ा अलग कहना है इस विषय में, तो मैं उनको सुनाऊंगा, शायद वो तैयार हो जाए बात करने के लिए। क्योंकि अब अगर आप 2-3 पॉइंट अच्छाई और बुराई जो गांधी जी की मेरे को मुझे रिकॉर्ड करके दे दोगे ना, तो आज तो वो आएंगे, आज मुझे भी काम है, उनको भी मुझसे कुछ काम है, तो मैं उनको सुनाऊंगा ये गांधी जी मैंने बताया। और बुराई क्या, कहाँ से शुरू करूं भाई? आप दिमाग वाले हो, आप सब। मैंने गांधी जी का जीवन चरित्र पढ़ा, मैंने उनको बताया, मुझे काफी सारी चीजें समझ में आई कि भैया बंदा अच्छा भी था, कुछ अच्छाइयाँ भी थी। लेकिन ये कहना कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे आज़ाद कराने के लिए ही देश को गए थे, तो ये पूरी तरह से गलत है कि वो देश को आज़ाद कराने के लिए साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए नहीं गए थे। जब उनके सर पे लाठी पड़ी ना, तब उनको समझ में आया कि भैया काले लोगों का गोरे लोगों का क्या है। वो उस भावना से प्रेरित नहीं थे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो देखा, जो चीजें समझी, उनके बेसिस पे उन्होंने अपना एक अलग व्यक्तित्व तैयार किया। ठीक है, ये उनकी अच्छी बातें ही हैं, समझ लीजिए। लेकिन कई सारी चीजें गड़बड़ भी थी कि वो हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा कम ध्यान देते थे, या फिर हिंदुओं के प्रति ज्यादा उस तरीके से नहीं करते थे। हो सकता है इसका कारण ये भी हो, जैसे कि आपके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, आपके आपका एक बच्चा है, ठीक है, और मेरी एक बिटिया है जो कि अभी छोटी है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि भाई मैं अगर कभी किसी दिन अगर ना रहा दुनिया में, तो तुम मेरे बेटी का ख्याल रखना, ठीक है। आप अच्छे व्यक्ति हो, आपने मेरी बेटी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। समाज वाले भी देखे, आपके लोगों ने भी देखा कि यार दोस्त की बेटी का भी, दोस्त का देहांत हो गया था, एक्सीडेंट हो गया उसकी बीवी का, और उसका देखो सामने वाले की बेटी को ये बेचारा पाल रहा है, अपने दोस्त की बेटी को, ठीक है। अब हुआ ये कि आप जब बड़े हो गए और आप सिद्धांतवादी आदमी हो, सच्चे दिल वाले आदमी हो, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं ये जताना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो कि भैया मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, तो उस वक्त पे आप ये सोचोगे कि भैया मैं अपने दोस्त की बेटी को ज्यादा ध्यान दूं, उसको अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊं, उसको अगर क्या नाम से 5 बिस्किट है तो मैं 3 बिस्किट उसको दूं, 2 बिस्किट अपने बच्चे को दूं, ताकि कोई ये ना कहे कि भैया ये इसके माँ बाप नहीं है इसलिए ये इसको गोद लिया है, भेदभाव करता है। इसी तरीके से गांधी जी के ऊपर भी यही प्रेशर था। चूंकि साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने ये सारी चीजें करी, तो वो अंग्रेजों की नजर में आ गए कि भैया गांधी नाम का कोई चीज तो है, कोई बंदा है जो कि इतना पावरफुल है, ठीक है। तो उससे हुआ क्या कि अंग्रेजों में, इनकी पूरे ब्रिटेन वगैरह में
इनकी गूंज हो गई कि यार कोई ऐसा बंदा है जिसने ब्रिटिश हुकूमत को ललकार दिया और बिना लड़ाई किए साउथ अफ्रीका को आजाद करवा दिया। ठीक है, तो जी उस तरीके से इनका जो एक इमेज बन गया था, उस इमेज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि याद रखिएगा वहां पे साउथ अफ्रीका में, जी क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम सभी जो थे वो वहां पे एक हो गए थे साउथ अफ्रीका में। जी क्यों एक हुए थे? जी क्योंकि आजादी की। वहां पे आजादी के लिए भी खड़े हुए थे और कई सारे कारण थे। वो लोग कई सारे टैक्स लगा रहे थे, कई सारे अत्याचार कर रहे थे वहां के जी रहने वाले, क्योंकि वहां पे भी कई सारे हिंदू कमाई धमाई करने के लिए चले गए थे ना। जी वहां जी पे भी ये हर वर्ग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे। ठीक है, जी तो उस कंडीशन में वहां पे क्योंकि देखिए लाख हिंदू मुसलमान आप यहाँ पे कर रहे हो ना, मैं अपने सलीम अंसारी से समझ लीजिए कि मैं बहुत हिंदू मुसलमान करता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, मैं उसको जी गलत बोलूंगा, वो मुझे गलत बोलेगा, गाली देगा। लेकिन जब मैं जी विदेश में जाऊंगा, ठीक है, जब मैं जी विदेश में जाऊंगा और वहां पे तो काले गोरे के आधार पे भेद होता है ना, जी वहां पे तो काले गोरे के आधार पे भेदभाव करते हैं। तो जो अंग्रेज लोग थे वो काले गोरे के भेदभाव में हम सभी को मिक्स कर लिए थे। वहां पे हिंदू मुसलमान जी का कोई भेदभाव था ही नहीं, उनका भेदभाव था नस्ल का। रंग, तो वो नस्ल का जो भैया आपने मेरी बताया नस्ल का तो अंसारी जी भी हैं, तो भैया यहाँ पे तो हम दोनों एक हो जाएंगे ना। बिल्कुल। जब बात फिर उसके बाद आएगी हमारे दोनों के धर्म के भी ऊपर, तब फिर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। फिलहाल तो हम जी जी यहाँ पे एक ही हो जाएंगे। तो गांधी को क्या लगा कि साउथ अफ्रीका में जैसे हिंदू मुसलमान एक हो सकते हैं या फिर एक थे, उनको लगा कि इसी तरीके की लूनी टून वाली जिंदगी या फिर लूनी टून वाली दुनिया भारत में भी होगी, और भारत में भी हिंदू मुसलमानों को प्यार से मैं एक करा दूंगा, है ना। जी लेकिन यहाँ पे सिस्टम अलग था, यहाँ पे मुसलमान भारी थे, यहाँ पे मुसलमान हिंदुओं के अधिकारों का हनन कर रहे थे। जी इसके बारे में गांधी जी ने इसलिए नहीं ध्यान दिया क्योंकि इनको लगा कि भैया अगर ये अपने धर्म वालों के बारे में बोलेंगे तो जो अंग्रेज लोग हैं जिनके सामने उन्होंने अपनी इतनी बड़ी इमेज बनाई है, वो ये समझेंगे कि ये तो हिंदुओं का हिंदू है इसीलिए हिंदुओं का पक्ष ले रहा है। अच्छा। वहां के लोगों को तो यही लगता कि भैया ये हिंदू है ना, इसीलिए तो हिंदुओं का पक्ष ले रहा है, मुसलमानों का विरोध कर रहा है क्योंकि मुसलमान नहीं है। और ये जी पक्षपात का आरोप इनके ऊपर ना लग जाए इसलिए जी इन्होंने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि इन्हें अपनी इमेज बरकरार रखनी थी। जी ये सोचकर कि भैया अगर आप अपने बेटे को ज्यादा ध्यान देंगे और मेरी बेटी को ध्यान नहीं देंगे, जबकि मेरी बेटी आपके उस ध्यान के लायक नहीं थी, क्योंकि उसका जी मतलब एक बात कह रहा हूँ समझाने के जी लिए जी कि जी समझाने की समझ गया। वो बेटी नहीं बेटा समझ लीजिए कि वो दारू पीता था और नशा पत्ती करता था, बहुत गलत गलत काम करता था। ठीक है, जी तो उस तरीके से देखा जाए तो आपके प्यार का दुलार का 3 बिस्किट एक्स्ट्रा लेने का हकदार आपका बेटा था। जी तो आपने ये समझ के कि भैया नहीं क्या नाम से मैं उस अपने दोस्त के बेटे को ज्यादा ध्यान दूंगा, उसी तरीके से गांधी जी ने भी ये जानते हुए कि मुसलमान अच्छे नहीं हैं, जी हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं, फिर भी अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हिंदुओं के प्रति दो आंख करते गए। कहीं ना कहीं आसिफ भाई ये राजनीति है ना उनकी। और ये बात मैं आम्बेडकर और सावरकर इन सभी के आधार पे कह रहा हूँ, और भी कई लोगों को, गोलवालकर वगैरह और भी कई लोग हैं जिनके आधार पे मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। जी जी केवल एक पार्टिकुलर किताब के आधार पे नहीं बता रहा कि भैया ऐसा मैंने पढ़ा और उसके आधार पे मैंने ये समझा। जी मैंने तो मुझे थोड़ा कुछ बातों का गुस्सा भी था काम के लिए, मैंने उनको बोल दिया अगर इतना उनको देश से प्यार था अम्बेडकर जी को और गांधी जी को, तो उठेंगे कि उन्हें दिया देश के बंटवारे के लिए। तो जितना दोनों मैंने पास आपको एक बात बताया है, केवल एक प्रकरण बताया है, इससे जी आप ये समझ सकते हैं कि गांधी केवल और केवल अपने जी स्टेटस को मेंटेन, अपनी जो छवि बना के रखी थी उन्होंने अंग्रेजों के सामने, अहिंसावादी और सभी से प्रेम करने वाला, दूसरे धर्मों से प्रेम करने वाला, वो अपना वो वाला इमेज बनाने के लिए वो कहीं न कहीं देश की जनता, जो हिंदू जो समाज था, हिंदू जनता थी, उसके साथ उन्होंने भेदभाव किया था। जी और उसके आगे की कई सारी कहानियां तो आपको भी पता है, पाकिस्तान कैसे हुआ, पाकिस्तान को कितना पैसा देना चाहते थे, भारत का कितना हिस्सा देना चाहते थे, ये सारी चीजें आप जानते हैं। आसिफ भाई ये सब आप रिकॉर्ड करके दे सकते हो जी का नाम लेकर।
मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। मुझे मुझे पता है अगर आपका और उनका कुछ ऐसा बात हुआ तो वो आपको कॉल जरूर करेंगे, क्योंकि कोई उनसे बात तो करता नहीं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जी याद रखिएगा जी कि गांधी जी जो थे ना, वो जी साउथ अफ्रीका से जब इंडिया गए थे तो वो इंडिया को आजाद कराने के लिए नहीं गए थे। जी। ठीक है, वो तो पढ़ाई करने गए थे वो? नहीं, साउथ अफ्रीका में तो मतलब पहले तो वो लंदन में पढ़ाई करने गए थे, कि वो लंदन में ही कैम्ब्रिज में शायद वो पढ़ाई करने गए थे। और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद जब वो बैरिस्टर बन गए तो फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका में गए थे। जी। वो अपने बैरिस्टरी की या फिर वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका में गए थे, और वहाँ पे जाकर फिर उनको वो सारी चीजें समझ में हुई, उनको ट्रेन से निकाला गया, जो भी कहानी बताई जाती है। ये वो मतलब उनका वहाँ का किस्सा है वो। हाँ, भारत में से निकलने से पहले यहाँ से पढ़ाई करने के लिए गए, तब उनको कुछ गुलामी दिखी नहीं। भारत कब वो आए? भारत वो तब आए जब उनका कुछ काम का सिलसिले से उनको बम्बई आना पड़ा, उनके काम के ही सिलसिले से। हेलो जी हाँ, बोलिए ना, आवाज चली गई। काम के सिलसिले से ही बम्बई आना पड़ा था, तब वो बम्बई आए थे, और अपने काम के सिलसिले से। ऐसा नहीं कि वो भारत को आजाद कराने के लिए आए थे। हालांकि फिल्म में जो बताया जाता है वो काफी हद तक गड़बड़ है। ठीक है, आपका आवाज पूरा कट गया था, कुछ आवाज नहीं है। फिलहाल वही है, सीधा सीधा कि वो भारत को आजाद कराने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे अपने काम से। और बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे आने पे लोगों में फिर वही मत था कि यार गांधी तो बहुत अच्छा है, गांधी ने तो साउथ अफ्रीका को आजाद करवा दिया, गांधी तुम हमारे देश को भी कब आजाद करवाओगे, जैसा तुमने साउथ अफ्रीका में किया, कुछ ऐसा ही करिश्मा यहाँ पे भी कर दो। गांधी जी और चौड़े फूले समाये, क्योंकि उस टाइम पे मुसलमान हिंदू सब, क्योंकि जो मुसलमान जानते थे कि भैया हाँ गांधी ने साउथ अफ्रीका को आजाद कराया, वो वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने मुसलमानों को बताया, तो वो लोग भी मिलने आ गए कि भैया गांधी तो कोई अच्छा आदमी होगा। और उसी तरीके से हिंदू लोग भी बताए, तो सभी हिंदूवादी भी आ गए, जितने भी लोग थे सब लोग आ गए। और गांधी का वर्चस्व में गांधी ने सोचा कि भैया ये तो लूनी टून वाली जिंदगी है, यहाँ पे तो हर कोई बात मान रहा है। लेकिन उनको क्या पता था कि असल लेवल पे जब वो तो कुछ चंद लोग थे, जब पूरे भारत देश की बात आएगी तो पता चलेगा कि धार्मिक आधार पे कितना उनमें असंगति है। ये चीज को उन्होंने समझा नहीं, मुसलमानों को भी यहाँ पे रहने दिया, और यही कारण है कि आज के समय में इतनी समस्याएं आ रही हैं। समस्या आ रही, बराबर। उन्होंने कहा था ना, जिसको रहना है रोज, जिसको जाना है जाओ। तो इस तरीके से देखा जाए तो यही तो गड़बड़ करी उन्होंने। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि वो अच्छे तरीके से, उनसे तो काफी अच्छा मैं मानता हूँ ये आम्बेडकर जी को। कम से कम बंदे ने ये तो लिखा अपनी किताब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन, उसमें ये तो लिखा कि भैया मुसलमानों को जब भेज रहा हो ना तो पूरी तरह से भेजो, धर्म के आधार पे अगर बंटवारा हुआ है तो यहाँ पे रोकना सही नहीं है। वो पहले ही कह रहे थे, वो पक्ष में नहीं थे, वो धारा 370 के पक्ष में भी नहीं थे, 35A के पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन ये लोगों ने कितना गड़बड़ झाला किया। तो मेरे हिसाब से तो बाबा साहब ज्यादा सही थे, जिसने हमारा संविधान लिखा है। अगर मान लिया जाए कि संविधान लिखा है तो भैया बाबा साहब को मैं मानूंगा, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, जिनकी बातें ज्यादा ऑथेंटिक होंगी, जिनको कि आज भी, जो आज के समय में भी जिनके कामों के बिना हम चल नहीं सकते, हमारी सरकार नहीं चल सकती, तो उस व्यक्ति को माना जाए ना। तो गांधी जी का तो मुझे बहुत गड़बड़ लगता है भाई। अच्छा, संविधान बाबा साहब को ही लगी थी बनाने की, क्या गांधी जी बाबा साहब से कम पढ़े लिखे थे? मैंने ये बात भी बोली हूँ। गांधी जी संविधान तो या फिर मोतीलाल नेहरू क्यों नहीं बना सकते थे? ये लोग भी तो अपने टाइम के बहुत नामी गिरामी वकील थे, या फिर गांधी जी वकील अच्छे नहीं थे? हो सकता है गांधी जी वकील अच्छे ना रहे हो, उनकी अच्छे ना रहे, स्कोप ना दिखाओ, तो वो ये, हालांकि मैं मजाक कर रहा हूँ, बंदा चाहता नहीं, पर बराबर कह रहे हो ना। मैंने तो इनका ये भी कहा था ना, अम्बेडकर जी और गांधी जी होकर भी भगत सिंह को फांसी पे न रुका पाए, मतलब फांसी न रुका पाए। गांधी जी को ना प्रसिद्धि की चाह बहुत ज्यादा खा गई, जहाँ तक मैं, उन्होंने मुझे क्या कहा, गांधी जी को हिंसा पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया इसमें। सिंपल सी बात है भाई, अगर हिंसा पसंद ना होती
तो आप अगर गांधी की आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग पढ़ेंगे तो उनमें वो खुद उल्लेख करते हैं कि वो ब्रिटिश जवानों की सेवा कर रहे थे। ब्रिटिश जवानों की सेवा कर रहे थे, वो जवान जो कि क्या नाम से वार में लड़ रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे भाई। जो भारतीय सेना के जवान उसमें शामिल कर रहा था अंग्रेज लोग, जो ब्रिटिशर्स जो हमारे देश के लोगों को जबरदस्ती अपनी आर्मी में शामिल करके उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश सेना के साथ लड़ने के लिए भेजते थे, वो तो उसका समर्थन, हिंसा का समर्थन ही कर रहे थे ना, मारकर। आखिर वो भारतीय जवान जो जाते वहां पे वो क्या कर रहे थे? वो मार नहीं रहे थे लोगों को, खून नहीं बहा रहे थे लोगों का, उन लोगों को बहा रहे थे जिनसे कि उनकी कोई दुश्मनी ही नहीं थी। ठीक है, उन जर्मन लोगों का बहा रहे थे जिनकी कोई उनसे दुश्मनी ही नहीं थी। हालांकि मैं मानता हूँ कि हिटलर बहुत बुरा आदमी था, हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया वो बहुत गलत है, उसकी सजा उसको और तड़पा के देनी चाहिए थी। गोली से खुद को उसने गोली मार दिया, मतलब उसने कुछ सजा ही नहीं झेली, वो बात अलग है। लेकिन हमारी तो उससे कोई दुश्मनी नहीं थी ना, बराबर। तो तुमने हिंसा का साथ क्यों दिया? के देश को आजाद करने के लिए जो देश की आजादी में तुमने कौन सा योगदान है उनका उन्होंने साथ नहीं दिया। चाहते तो क्या भगत सिंह को आजाद नहीं करवा सकते थे? क्यों नहीं आजाद करवाया? क्यों नहीं उनके लिए लड़े? क्यों नहीं उनकी वकालत करी? हैं? जब आप या क्या नाम से बिहार के चंपारण में जाके अच्छे से वकालत, धोती कुर्ता पहने हुए भी आप खुद की पैरवी करके उनसे उनकी न्याय व्यवस्था से जीत के चले आ सकते हो, गांधी जी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं भैया? तो उस तरीके से देखा जाए तो गलत तो है ना भाई। मैं आपको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा ऑडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा कि आपको कितना सुनाना है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। वो क्योंकि दो तरीके के फाट होते हैं ना, एक होता है फट से निकल जाता है, वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा जो फट से निकलता है ना, फड़फड़ा के पूरी आवाज करके, वो बात नहीं मारता जल्दी। तो वहां पे आवाज करके तो निकाल नहीं सकते, वो फुस वाला मारेंगे, और फुस वाला मारेंगे तो वो ज्यादा दुर्गंध देगा। तो इसके लिए वो लोग सेंट वेंट लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि भैया शैतान, चूंकि आपको शैतान भटकाने के लिए, आपको आपकी नमाज से भटकाने के लिए शैतान मस्जिद में फाट मारता है।